ये हैं नीतू बिष्ट और लखन। इन दोनों को कौन नहीं जानता। ये पॉपुलर जोड़ी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेमस है। नीतू और लखन सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से ये ज्यादा देखने को मिला कि नीतू बिष्ट लग्जरी ब्रांड्स को ज्यादा प्रमोट कर रही हैं। अक्सर नीतू बिष्ट को देखा जाता है कि वो अपने यूट्यूब वीडियोस पर महंगे ब्रांड्स को दिखाती हुई नजर आती हैं कि आज मैंने 5 लाख का बैग लिया तो कभी 18-19 लाख की शॉपिंग की। नीतू बिष्ट और लखन ने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, तब जाके वो इतने लग्जरी ब्रांड को अफोर्ड कर पा रहे हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह के वीडियोस देखकर ना जाने कितने ही ऐसे टीनेजर्स होते हैं जो अपने माँ बाप को इतना ज्यादा परेशान करते हैं इन लग्जरी ब्रांड्स को खरीदने के लिए, जिन्हें खरीदने के लिए उन माँ बाप को इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कि उनके घर के खर्चे भी बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं। और इसी टॉपिक को कवर किया सवेजियस नाम के एक चैनल ने, जिन्होंने ये वीडियो बनाया। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि किस तरह नीतू बिष्ट अक्सर ब्रांडेड चीजों के बारे में बात करती हैं और इसका प्रभाव लोगों पर काफी ज्यादा गलत भी पड़ रहा है। साथ ही सवेजियस ने ये भी एक्सेप्ट किया कि ये नीतू और लखन की हार्ड वर्क की हुई अर्निंग है और उन्होंने भी कुछ सपने देखे होंगे जिन्हें वो पूरा कर रहे हैं। बावजूद इसके लखन और नीतू ने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया। इस वीडियो में उन्होंने सवेजियस को स्पिलबी की सस्ती कॉपी कहा, क्योंकि सवेजियस चैनल की जो एंकर हैं उनकी वॉइस काफी ज्यादा मिलती जुलती है स्पिलबी की वॉइस के साथ, या शायद इसलिए कि स्पिलबी लखन और नीतू को सपोर्ट करता है। नीतू बिष्ट और लखन ने जो भी कुछ सवेजियस के बारे में बोला, भले ही उन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन जिस वे में बोला उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आप किसी के बारे में पूरा दिन बात कीजिए, लेकिन इस तरह से इस लैंग्वेज में बात करना कि किसी को हर्ट हो, ये तो सही नहीं है। सवेजियस चैनल कभी भी किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलता है, ना ही वो किसी को तू तड़ाक करके बात करता है। सवेजियस चैनल पर जब भी वो किसी के बारे में बात करती हैं तो उनको वो आप कहकर एड्रेस करती हैं, जबकि नीतू और लखन ने उन्हें तू कहकर बात की। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लखन ने तो गधी तक कहा। हर एक न्यूज चैनल के पास ये राइट होता है कि वो किसी के बारे में भी बात कर सके। हाँ, वो अलग बात है कि किसी के बारे में भी गलत बात नहीं करनी चाहिए, और सवेजियस ने बिल्कुल भी नीतू या लखन के बारे में गलत शब्दों का चुनाव नहीं किया। नीतू और लखन को मैं कई सालों से फॉलो करती हूँ, लेकिन जब मैंने नीतू और लखन को सवेजियस के बारे में इतना कुछ बुरा भला कहते हुए सुना तो ये वाकई में बहुत ज्यादा हर्ट करने वाली बात थी। हम नीतू और लखन को देखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन जब वो इस तरह की लैंग्वेज में किसी न्यूज चैनल के बारे में बात करते हैं तो ये वाकई दिल दुखा देने वाली बात है। लखन और नीतू बार बार सवेजियस को ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मेरी माँ गधी, चुप हो जा, तू क्या हमारे घर में रहती है, क्या इस तरह की लैंग्वेज शोभा देती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लखन और नीतू ने सवेजियस को ये एडवाइस किया कि जो वीडियो उन्होंने उन दोनों के ऊपर बनाया है उसके जितनी भी अर्निंग होगी वो उसे डोनेट कर दें, क्योंकि लखन और नीतू के अकॉर्डिंग सवेजियस को कंटेंट मिल गया तो फिर ये बात सिर्फ सवेजियस पे लागू ना होकर के लखन और नीतू पर भी तो लागू होती है। इन्हें तो 33 मिनट का कंटेंट मिल गया तो इन्हें भी अर्निंग डोनेट करनी चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता था कि लखन और नीतू सवेजियस के बारे में वीडियो बनाते, लेकिन उनके लिए कुछ भी गलत वर्ड्स यूज ना करते, तो शायद लोगों के मन में नीतू और लखन के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो 33 मिनट की वीडियो लखन और नीतू ने बनाई है उसके नीचे कुछ लोग सवेजियस के सपोर्ट में कमेंट्स कर रहे थे, जिसके जवाब में नीतू बिष्ट के चैनल से ही बार बार ये कमेंट आ रहा था कि ये सवेजियस का ही अकाउंट है, जिससे वो बार बार कमेंट्स कर रही हैं। रही बात स्पिलबी की सस्ती कॉपी की, तो एक जैसा कंटेंट तो बहुत से लोग बनाते हैं। अब जैसे नीतू बिष्ट और लखन को ही ले लिया जाए तो वो ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन वो अकेले तो नहीं है जो ब्लॉग बनाते हैं, और ना ही वो यूट्यूब पर ऐसे पहले कंटेंट क्रिएटर हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं। तो फिर वो किसकी सस्ती कॉपी हुए, क्या वो बताना पसंद करेंगे? किसी दूसरे पर कीचड़ उछालना बहुत ज्यादा इजी होता है। नीतू बिष्ट और लखन के अकॉर्डिंग अगर स्पिलबी और सवेजियस का कंटेंट एक जैसा है तो स्पिलबी की सस्ती कॉपी सवेजियस है। क्या आपको इस बात का कोई लॉजिक समझ में आता है? सोशल मीडिया पर फिलहाल मलहन फैमिली ब्लॉगिंग के मामले में काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। इब्राहिम फैमिली में तो 3 ब्लॉगर हैं, सबा, दीपिका और शोएब इब्राहिम। 4-5 साल से संभावना सेठ भी ब्लॉगिंग कर रही है, और अर्चना पूरन सिंह ने तो हाल ही में एक ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है। तो अर्चना को आप इन सब की कॉपी ही कहेंगे? और ऐसा भी नहीं
नहीं है कि इन सबका कंटेंट बहुत ज्यादा अलग हो, सब अपनी फैमिली को ही दिखाते हैं, सबकी फैमिली में बर्थडे, एनिवर्सरी या फिर क्या बनाया, क्या खरीदा, यही सब बनाते हैं। ऐसे में टॉप के कंटेंट क्रिएटर लखन और नीतू के अकॉर्डिंग ये सब एक दूसरे की सस्ती कॉपी हैं, क्योंकि ये सब ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और भले ही आप कोई भी कैटेगरी उठा लीजिए, भले ही वो रोस्टिंग हो, टेक हो, फैशन हो, कुछ भी हो, हर एक कैटेगरी में हजारों क्रिएटर होते हैं जो वीडियो बना रहे होते हैं। तो क्या वो एक दूसरे की सस्ती कॉपी हैं? नहीं ना। जिस तरह से नीतू और लखन ने सब्जियस के बारे में बात की, वो इतना ज्यादा हर्ट कर देने वाला था कि आप किसी कंटेंट क्रिएटर को गधा बोल रहे हो, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने आपको क्रिटिसाइज किया, जबकि उस चैनल ने नीतू और लखन के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला, बल्कि उन दोनों को आप कहकर एड्रेस किया। सब्जियस ने अपनी एक पोस्ट में भी कहा कि क्रिटिसाइज करना और हेट करना दोनों अलग अलग होता है, लेकिन शायद लखन और नीतू को इस बात का पता ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा फेमस हो, मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं, तो अगर कोई आपके बारे में कुछ भी बोलता है तो आप क्रिटिसिज्म को झेलना तो सीखो। नीतू बेस्ट और लखन की उस वीडियो में देखा गया कि वो हंस हंस कर अपना अग्रेशन निकाल रहे थे, बार बार सब्जियस को, मेरी माँ तू चुप रहे, तू हमारे घर में रह रही है क्या, तू देख रही है क्या, गधी कहीं की, ये सब बातें बोली जा रही थी। सब्जियस की वॉइस को लेकर बार बार स्पिलबी की कॉपी बता रहे थे और बोल रहे थे कि तू अपनी आवाज में बात कर, तू अपनी आवाज में बात कर, बीच बीच में तेरी खुद की आवाज आ रही है, तू उसे छुपा मत। दो लोगों की आवाज एक जैसी हो सकती है, और मान लीजिए कि अगर वो स्पिलबी को कॉपी भी करती है तो स्पिलबी एक काफी अच्छा और बड़ा चैनल है, अगर उसको इंस्पिरेशन लेकर वो वीडियो बना रही है तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। सब्जियस को सपोर्ट करने वाले बहुत से उनके फैंस बोल रहे हैं कि मनी कांट बाय क्लास, और वो सब नीतू की और लखन की इन हरकतों की वजह से ही बोल रहे हैं, क्योंकि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि नीतू और लखन के पास पैसे की कोई कमी है, लेकिन ऑडियंस इसी बात को लेकर ये बोल रही है कि उन्होंने जिस तरह से, जिस बदतमीजी से बात की, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अब जैसे आपने दीपिका इब्राहिम के बारे में अक्सर देखा होगा, जितना ज्यादा दीपिका को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है, शायद ही कोई ऐसा ब्लॉगर या एक्ट्रेस हो जिसे इतना ज्यादा ट्रोल किया जाता हो। लेकिन क्या आपने ऐसा कोई वीडियो देखा है जिसमें दीपिका और शोएब इस तरह से किसी के बारे में बात कर रहे हो? भले ही वो लोगों को उनकी ट्रोलिंग के लिए जवाब देते हैं, उनकी हर बात का जवाब देते हैं, वो अग्रेशन भी दिखाते हैं, लेकिन हमेशा वो सभी को आप कहकर एड्रेस करते हैं। हाल ही में सबा इब्राहिम की प्रेगनेंसी को लेकर जो ट्रोलिंग हुई थी, उसका जवाब भी शोएब इब्राहिम ने कितने प्यार से दिया कि आप लोगों को अब पता चला है, लेकिन दीपी वो पहली इंसान थी जिसे सबा इब्राहिम की प्रेगनेंसी के बारे में सबसे पहले पता चला। और हाँ, रही बात नीतू बेस्ट की उन वीडियोस की जिसमें वो सरोजनी जाकर के शॉपिंग करती हैं या 1000 के अंदर शॉपिंग करती हैं, वो वाकई में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने वाली वीडियोस हैं। हाँ, ये बात एक्सेप्ट करने लायक है नीतू बेस्ट की कि सब्जियस को उन वीडियोस को भी इंक्लूड करना चाहिए था जिसमें वो सस्ती शॉपिंग करती हैं। वेल, हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि नीतू और लखन बहुत ही प्यारा कपल है, सभी उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए तो उनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। ऐसे में अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप ये सोचिए कि आप में शायद कोई कमी रह गई है, या फिर आप ठीक से अपनी बात ऑडियंस को समझा नहीं पा रहे हैं। वेल, मैंने लखन और नीतू बेस्ट की बहुत सी वीडियोस देखी है, करीबन 1 साल मैंने उन्हें फॉलो भी किया है, तो इतना तो मैं कह सकती हूँ कि वो इंसान बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उन्होंने इस तरह से सब्जियस के बारे में बात की। तो इसलिए फिलहाल के लिए वी सपोर्ट सब्जियस। बाकी आप कमेंट्स में बताइए कि कौन सही है, कौन गलत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें।